बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अमीर और इल्मी सिटी में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। इल्मी सिटी लाता है आप सबके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नॉलेज की बेस पर मबनी भरपूर मालूमाती प्रोग्राम, ताकि आप कर सकें अपनी सोच, अपने रवैये और अपनी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर। बेहतरी के सफ़र में आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है लेट्स ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप टुगेदर, यानी कि आए मिलकर एक साथ पाकिस्तान में मौजूद सिनफी दकियानूसी तस्वुरात को ख़त्म करें। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यंगस्टर, जो कि मिस मलाइका अब्बास, जो कि YGA लाहौर की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ सोशल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं और ब्लॉगर भी हैं और इसके साथ साथ डिबेटर भी हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि स्टीरियोटाइप से क्या मुराद है? जी सफ़िया, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं और हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे डेवलप हो रहे हैं और क्या वजूहात हैं कि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं एंड हाउ दे आर इम्पेक्टिंग लाइव्स ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन अराउंड अस। तो स्टीरियोटाइप्स एक ऐसे नोशंस होते हैं जो कि क्रिएट हो जाते हैं around the people and then they are made compulsory कि उन notions के साथ लोगों से expect ही किया जाता है कि जो उनके बारे में expectations हैं they are supposed to behave exactly like that। तो इन notions को जब compulsory करार दे दिया जाता है तो they get the stereotypes that are harmful। तो इस तरह से जो कि हमारी expectations होती हैं लोगों के साथ और हम कुछ चीज़ों को बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं किसी भी जेंडर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, उनको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने जो बात करनी है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स की है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स ये होते हैं कि मेल और फीमेल एंटिटीज़ जो कि हमारी सोसाइटी में है उनके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारी क्रिएट की हुई होती हैं और फिर उन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेल और फीमेल एंटिटीज़ बिल्कुल उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ देन वील कंटिन्यू कि जैसे जो हमारे मैस्कुलाइन जो हमारे एंटिटीज़ हैं उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें बहुत एग्रेसिवनेस होगी, दे आर इंडिपेंडेंट एंड देयर इज़ कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन देम। तो ये चीज़ें हम मेल के साथ एसोसिएट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वुमेन होती हैं उनसे हम एसोसिएट कर देते हैं कि वो उनको बहुत सबमिसिव होना चाहिए, ओबीडिएंट होना चाहिए और शाय होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए एंड दे आर फाइनेंशियली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर गार्डियन और देयर फादर और समथिंग। तो इस तरह से ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो हम क्रिएट कर देते हैं हम अपने मेल और फीमेल एंटिटीज़ के साथ सोसाइटी में। और ये नोशंस जब हम कंपलसरी कर देते हैं अपने मेल और फीमेल दोनों के लिए तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं एंड इफ़ अ पर्सन इज़ अनएबल टू फुलफिल देम तो उनको फिर टैबू बना दिया जाता है और उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप हमें ये बताएं कि जो स्टीरियोटाइप्स के हवाले से हमारे माशरे में जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइल के जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो प्रिवेल करते हैं एजुकेशन के हवाले से, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, और इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्किंग होती है उस हवाले से। तो सबसे पहले आप हमें एजुकेशन के हवाले से बता दें। जी सफ़िया, देखें कि जो हमारे पास जेंडर सोशलाइजेशन होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहाँ से बनते हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन से बनते हैं और जेंडर सोशलाइजेशन के चार अनासर होते हैं, चार आप कह लें कि चार जगह होती हैं जहाँ से हमारी जेंडर सोशलाइजेशन हो रही होती है।
फर्स्ट इज यहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन, वो हमारी फैमिली में हो रहा हो, वो हमारे पीयर ग्रुप में हो रहा हो, या फिर वो हमारे एजुकेशन सेक्टर पे हो रहा हो। और इसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, मतलब हम ये कहते हैं कि अब जो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हुए हैं, कि हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फैमिली का है, वो एजुकेशन का है, वो पॉलिटिक्स का है, वो जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें ये हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, जब हम एक बात करते हैं कि हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसको हम मेल और फीमेल, बेबी बॉय और बेबी गर्ल में कैटेगराइज कर देते हैं। और उनका जो ब्रॉटअप है वो इसी तरह से ही होता है कि मेल बॉय का ब्रॉटअप इंटायरली डिफरेंट होता है, और फीमेल बेबी का जो हमारा होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है ब्रॉटअप। और उनकी सोशलाइजेशन भी बिल्कुल इसी तरह से ही डिफरेंट होती है। तो ये जो शुरू से ही चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, दे ग्रेजुअली बिकम द स्टीरियोटाइप्स। ये चीज़ें उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत स्पेसिफाइड कर देती हैं कि द मेल बेबी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले विद टॉयज लाइक गन्स एंड विद कार्स, जो कि उसको हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह जो बेबी गर्ल्स हैं उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉल हाउसेस से खेलेंगी, डॉल से खेलेंगी, और उनको शुरू से ही बहुत सबमिसिव सा इन्वायरमेंट दिया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हम लिमिटेड कर देते हैं उनकी शुरू से ही ब्रॉटअप को, जिसकी वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें दोनों जेंडर्स के, इवन व्हेन दे आर जस्ट किड्स, तो इस तरह का इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट हो जाता है जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है व्हेन दे आर ग्रॉन अप। और यही चीज़ें बाद में फिर मुख्तलिफ तरह के रवैयों में और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में हमारे सामने आती हैं। एंड द रूट कॉजेज आर जस्ट दैट कि उनकी जो हमारा इनिशियल ब्रॉटअप है वही इस तरह से होता है कि हमारे पास ये वाली चीज़ें देखने में आती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप के हवाले से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है एजुकेशन के हवाले से, वही बात रिलेशनशिप के हवाले से या सोशल जो गैदरिंग है उसके हवाले से, आप क्या कहेंगी? जी सफिया, यहाँ पर ऐसे होता है कि जो कल्चर है, कल्चर कुछ रोल्स डिफाइन कर देता है। जो कल्चरल रोल्स होते हैं उनको फुलफिल करना, हमारे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उन रोल्स को फुलफिल करेंगे। जो ये कल्चरल रोल्स होते हैं जो कि बेसिकली सोसाइटी और उसके जो हमारे पास सबलिमिनल इन्वायरमेंट सारे होते हैं, वो इस चीज़ को जो है वो इग्नाइट करते हैं, आप कह सकते हैं कि वो ये चीज़ें जो हैं वो इग्नाइट कर देते हैं कि इस तरह के डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब होता ये है कि हमारे पास कुछ एक बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है, और वो कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं जो कि चीज़ों को बहुत स्टीरियोटाइप कर देते हैं। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कि उन बैकग्राउंड्स को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। हमारी सोसाइटी अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत ओवर पोजेसिव है, और यही ओवर पोजेसिवनेस जो है वो उनको एक मेन स्ट्रीम से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देती। कि अगर उनको कोई डिफरेंसेस मिलते हैं सोसाइटी में, लोगों में, तो वो उसको टैबू कर देते हैं, एंड वो उन लोगों को एलियनेट कर दिया जाता है, एंड दे आर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंसेस हमारे क्रिएट हो जाते हैं। अब होता ये है कि हम कहते हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब क्या होता है कि ये पेट्रियार्की की वजह से जो मेल आइडियोलॉजी है उसको बहुत सपोर्ट किया जाता है। अब मेल आइडियोलॉजी को इस तरह से सपोर्ट किया जाता है, और यही चीज़ जो है ये इन स्टीरियोटाइप्स को नर्चर करती है कि फीमेल के लिए एक बहुत लो और एक मेल के लिए बहुत हाई एज हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इस तरह से हमारे जो है ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में ये कहा जाता है कि जैसे ही प्यूबर्टी या आपका जो है वो एक ग्रोइंग एज आती है, तो दोनों जेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट कर देना चाहिए, दोनों जेंडर्स को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, और उनको एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम गलती करते हैं कि हमें लोगों को ये सिखाना चाहिए कि दोनों जेंडर्स को को एग्जिस्ट करना कैसे सिखाना है। जब तक हम उनको को एग्जिस्ट करना नहीं सिखाएंगे, तब तक कभी भी हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को अपनी जगह से हटा सकते हैं, या हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपनी सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू से ही बात ये आती है कि अगर हम एक बच्चे को एज अ चाइल्ड, एज अ बेबी, विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर उसका ब्रॉटअप करेंगे, तो कभी भी हमारे पास ऐसे नहीं होगा कि हम कहें कि हमारे लिए दो तरह के रास्ते या दो तरह की चीज़ें
हमारे सामने दो एंटिटीज नहीं बन सकती वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सस्टेन करते हुए दो ऐसे लोग हम पैदा करेंगे जो कि बिल्कुल भी इस बात के कायल नहीं होंगे कि कुछ चीज़ें सिर्फ मर्दों के लिए हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ औरतों के लिए हैं। एक बैलेंस्ड और एक इन्वायरमेंट क्रिटिकल कभी भी इस तरह से क्रिएट नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप हमें ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है को बिल्ड करने में किस का ज्यादा किरदार है, आया कि एनवायरनमेंट का या कि जेंडर का? ये चीज़ें ये चीज़ें बिल्कुल भी हैप-हैज़र्ड होती और ना ही ये खुद से ही डेवलप होती हैं। ये एक कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जिससे ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और ग्रेजुअली ये चीज़ें हमारे माशरे में प्रिवेल करती हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, उसमें सबसे ज़्यादा सोशल नॉर्म्स प्रिवेल करती हैं। ना तो एलीट क्लास में इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी फर्म सोशल नॉर्म्स होती हैं और ना ही उनमें इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो इन नॉर्म्स को ऑब्जर्व करें। दे आर मोस्टली कंसिडर्ड एज अ डेविएंट क्लास। जितना हमारे पास नया फैशन आता है या जितने हमारे पास नई चीज़ें आती हैं, दे आर मोस्टली इनिशिएटेड फ्रॉम द एलीट क्लास। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो स्टीरियोटाइपिंग आप कह लें कि नहीं होती, कि वहाँ पर चीज़ों को टैबू नहीं बनाया जाता और वहाँ पर सोशल नॉर्म्स तो हैं लेकिन उनको ऑब्जर्व करने की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी कि हमारी मिडिल क्लास में है। इसी तरह अगर हम लोअर क्लास की एग्जांपल लें तो उनमें भी इतनी सोशल नॉर्म्स प्रिवेल नहीं करती क्योंकि उनका बेसिक जो है वो ये होता है कि उनको रोटी मिल जाए, दो वक्त की रोटी मिल जाए। उनका बेसिक पर्पस, सोल पर्पस जो है वो ये होता है ज़िंदगी का, और वो इसी की ही दौड़ में इस कदर ज़्यादा लगे होते हैं कि उनको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता कि आदर द मेल इज अर्निंग और द फीमेल इज अर्निंग। और ना ही वो इतने ज़्यादा टैबूज क्रिएट कर सकते हैं अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्योंकि उनकी बिल्कुल ओरिएंटेशन ही मुख्तलिफ होती है, कंसर्न विद देयर बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स जहाँ पर फुलफिल हो रही हैं वो हमारे पास मिडिल क्लास आती है। जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती हैं तो वहीं पर ही सबसे ज़्यादा सोशल नॉर्म्स क्रिएट होती हैं, सबसे ज़्यादा सोशल नॉर्म्स की स्ट्रिक्टनेस होती है। कि हम देखते हैं कि जितना भी हमारे पास सुसाइड केसेस आते हैं एलियनेशन के, ये इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला या किसी बात की वजह से एक टैबू बना दिया गया, या इस तरह के जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, दे आर मोस्टली कंसर्निंग विद द मिडिल क्लास। वहाँ पर ही इतनी ज़्यादा हमारी सोशल नॉर्म्स प्रिवेल कर रही होती हैं कि उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो एक स्पेसिफिक जो उनका एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया गया है उससे वो बिल्कुल डेविएट कर सके। दे आर सपोज टू बी इन इट, टू बी इन दैट लाइन। ना तो वो इस लाइन से ऊपर जा सकते हैं और ना ही वो इस लाइन से नीचे आ सकते हैं। अब उसी मिडिल क्लास में जो हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो बहुत हाई होती है और वहीं से ही ये स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट होती है। ये बिल्कुल रैंडम नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाता है। ये इंतहाई सिस्टमैटिक और इंतहाई ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है जो कि हमारी इंतहाई ग्रेजुअल इंतहाई इनिशियल जो हमारा ब्रॉटअप है उससे शुरू हो जाता है। कि हमारा जो हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं सेक्सेस को, बेबी बॉय बेबी गर्ल, और उनको हम बहुत लिमिटाइज कर देते हैं कि यू हैव टू प्ले विद दीज टॉयज, यू हैव टू प्ले विद दीज टॉयज। और उसके अलावा लेकिन उनमें हम जितने जब भी कहते हैं कि लेकिन बेबी हम बॉय जब या बेबी कहते हैं गर्ल, कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो क्या हमें नहीं कहना तो क्या चाहिए? हमें वो नहीं मेल और कहना फीमेल तो चाहिए? है वो ना, मेल और फीमेल तो है उनको ना। एक आइडेंटिटी नहीं, तो चाहिए उनको ना। एक आइडेंटिटी तो चाहिए ना। बिल्कुल उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है और एक डिफरेंस वो है जो हम कल्चरली क्रिएट करें। जेंडर जो है एक जो उनकी सेक्स है कि वो आइदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, और एक उनका जेंडर है जो कि हम उनके कल्चरली रोल्स डिफाइन कर रहे हैं। कि हम जैसे हमने शुरू में बात की कि मेल से एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि वो बहुत उसमें बहुत कम्पिटिटिवनेस होगी, उसमें बहुत एग्रेसिवनेस होगी, वो इंडिपेंडेंट होगा और उसमें इस तरह के ट्रेड्स पाए जाएंगे। और हम फीमेल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत सबमिसिव होगी और बहुत ज़्यादा शाय होगी, और उससे हम ये कहते हैं कि वो डिपेंडेंट होगी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम फीमेल से एसोसिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बात ये नहीं करें कि हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल नहीं कह सकते हैं, सेक्सेस से तो बायोलॉजिकली उनको डिटर्मिन किया है। हम यहाँ पर बात करें कि हम जो उनके रोल्स को बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं उनके इंतहाई इनिशियल ब्रॉटअप से ही, तब तक हम इन स्टीरियोटाइप्स को अपनी सोसाइटी से ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम इन जेंडर रोल्स को अपने सोशल ऑर्डर में लेकर नहीं आएंगे।
यहाँ पर बात ये है कि तो ये हम बात तो क्लियर है ना कि हम ये तो क्लियर है ना कि हम ये तो आप जरा अपना माइक आप जरा अपना म्यूट कर दें माइक प्लीज। म्यूट कर दें प्लीज। यहाँ पर ये तो क्लियर है ना कि हम उनको आइडेंटिटी तो देंगे ना। ये अगर हम बात ओपनली इस तरह कहते हैं कि उनको बॉय या गर्ल नहीं कहेंगे तो फिर तो ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि हम उन्हें आइडेंटिटी तो देंगे। हम रोल की बात करेंगे डिटेल से तो इससे ऑडियंस को ज्यादा समझ आएगी कि हाँ हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी से अलग चीज है, यानी कि वो टैबूज हैं या जिसको हम स्टेरियोटाइप्स कह रहे हैं वो है। दूसरी एक बात जो आपने यहाँ पे कही है कि हम जो को एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो भी एक स्टिग्मा है या एक डिटेल से अलग बात है। अगर हम इसको को एजुकेशन पर ले आते हैं तो फिर उससे जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी एक अलग चीज है। आप उसके बारे में क्या कहेंगी? जी सफ़िया, यहाँ पर देखें कि हमने बात ये की कि एक जेंडर जो है, एक सेक्स का डिफरेंस तो है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है, एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल में, उसको हम बेशक उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और वही उसकी आइडेंटिटी है, उसी से ही हम उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं। लेकिन ब्रॉटअप में, बच्चों के ब्रॉटअप में कभी भी ये डिफरेंसेस प्री डोमिनेट नहीं होने चाहिए। अ चाइल्ड शुड बी कंसिडर्ड जस्ट अ चाइल्ड। उसको हम उससे हम हमें ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इफ़ इट्स अ बेबी बॉय तो उसको ये काम करने चाहिए, इफ़ इट्स अ बेबी गर्ल तो उसको ये काम करने चाहिए। तो उनके इनिशियल जो है ब्रॉटअप है उसमें ये चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी है। हमने एक जेंडर बैलेंस्ड फेमिलियर इन्वायरमेंट बनाना है। एक फैमिली का जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट जब हम क्रिएट करेंगे कि जिसमें हम दोनों के लिए स्पेसिफाइड टॉयज नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए एक ही तरह के टॉयज होंगे, जेंडर न्यूट्रल उनको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जिसमें उनका बिल्कुल जो ब्रॉटअप है वो बिल्कुल एक तरह का होगा। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आगे जाकर इन टैबूज को तोड़ सकते हैं और इन स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है चेंज के लिए, और जब चेंज तभी आएगा जब हम इस चेंज को उनके ब्रॉटअप में लेकर आएंगे। अगर हम एक पूरी ट्रेनिंग के बाद, एक पूरे ब्रॉटअप के बाद एक मेच्योर्ड इंसान से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक डिफरेंट चीज़ जो कि वो शुरू से देखता आया है वो अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करे, तो वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने शुरू से ही अपने बैकग्राउंड में एक चीज़ें उसके जहन में फीड कर दी गई हैं। तो जब तक हम शुरू से ही अपने बच्चों में कुछ चीज़ें फीड नहीं करेंगे तब तक हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उनमें कोई चेंज लेकर आएंगे। और को एजुकेशन के बारे में आपने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, जब हम को एजुकेशन की बात करते हैं उससे तो बात कहीं और चली जाती है। वी हैव टू एक्सप्लेन, हमें वजाहत करनी होगी कि हम किस तरह की एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी सुफिया, आई कम्प्लीटली गेट योर पॉइंट। यहाँ पर देखें, बात ये है कि हम लोगों ने जब एक जेंडर बैलेंस्ड, हमने एक फेमिलियर इन्वायरमेंट बना दिया, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में एक जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट बना दिया। इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले हम एजुकेशन की ही बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि अब आप खुद ही देखें कि अब जो है वो इस तरह के इन्वायरमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं या इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि दोनों को सेग्रीगेट करने की वजह से, देखिए हम यहाँ पर, मैं पहले भी एक बात करती हूँ कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो जब तक हम उनको सेग्रीगेट रखेंगे, हम उनको को एग्जिस्ट करना नहीं सिखाएंगे। और को एग्जिस्ट करना हम उनको कब सिखाएंगे? जब वो छोटे हैं, व्हेन दे आर इन द इनिशियल, इन द प्राइमरी एजुकेशन। जब वो प्राइमरी एजुकेशन में साथ पढ़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन हम उनको साथ देंगे, तो ही उनको एक, दोनों जेंडर्स को एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना आएगा। और यही चीज़ उनकी, जो एक बहुत टैबू बना दिया जाता है या बहुत ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिव सेंस में लेकर जाया जाता है इनके बिहेवियर्स को, वो चीज़ बहुत डिमिनिश हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बात जो मैंने की कि दोनों को एग्जिस्ट करना सिखाना है हमने, और एजुकेशन सेक्टर में दोनों को साथ पढ़ाएंगे, दोनों जेंडर्स को, तो ही हम इस डिस्क्रिमिनेशन को अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे और जो हमारा स्कूल लेवल है उस पे जब हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक इस तरह का पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि जिसमें बिल्कुल भी ओरिएंटेशन इस तरह की नहीं होगी जो कि जेंडर स्पेसिफाइड हो, ना ही कोई एजुकेशन और ना ही कोई इन्वायरमेंट।
कोई भी इन्वायरमेंट अगर जेंडर ओरिएंटेड नहीं होगा, एक जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट होगा दोनों जेंडर्स के लिए, तो ये चीज़ एक इंतहाई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी हमारे यंगस्टर्स पर, हमारे जो ग्रोन अप्स हैं उन पर, कि एक को एग्जिस्टेंस जब क्रिएट होगी तो जो जेंडर के स्टीरियोटाइप्स हैं जिनकी हमने पहले भी बात की वो इंतहाई कम हो जाएंगे, और इनसे ही हम अपने डिटर्मिन्ड गोल को अचीव कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अच्छा, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो जब एक स्पेसिफिक एज में, जब गर्ल या बॉय जब वो ग्रोन अप हो रहे होते हैं, दे आर टीनेजर्स, वो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से गुजर रहे होते हैं बायोलॉजिकली, तो उनका जो अट्रैक्शन का मसला है वो को एजुकेशन में, जब स्पेसिफिकली वो टीनेजर हो जाते हैं उस वक्त उनको ज्यादा मसला होता है। जब वो इब्तिदाई तालीम में होते हैं या फिर वो मेच्योर होकर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो उनकी जो हालत है वो चेंज हो जाती है। स्पेसिफिक एज में हमें उनको एड्रेस करना या उनको समझना, या फिर को एजुकेशन की जो हम बात करते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेरियोटाइप्स तो हम उसको इब्तिदा के सालों में सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तब तक वो इस चीज को समझ सकते हैं। फिर एक स्पेसिफिक एज आ जाती है जब ऑपोजिट जो है वो जेंडर अट्रैक्शन महसूस करते हैं, उस वक्त एक अलग किस्म के मसाइल ज्यादा फोकस हो जाते हैं। इस बात ये बात जो है वो ज्यादा अहम नहीं रह जाती कि अब स्टेरियोटाइप्स क्या चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे। तो हमें जो है वो मेच्योरिटी के साथ चलना होगा। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो को एजुकेशन का नाम लेके इस बात को फैलाएंगे तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्लैरिफिकेशन और जो है वो क्लैरिफिकेशन ज्यादा अहम है इसके मुकाबले में कि हम सिर्फ वर्ड के साथ चीजों को बयान कर दें या जो है वो मिक्सचर बना दें। जी सफिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये बात देखते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है या जब दोनों जेंडर्स एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, इसमें किस कौन से रूट कॉजेज हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे मीडिया का है, हमारे ड्रामास का है, जिसमें हम इस कदर ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर देते हैं चीज़ों को, और इस कदर ज़्यादा हम उसमें एक्सट्रीम दिखाते हैं कि हमारे जो जहनों में फील ही ये चीज़ की जाती है कि हम इस अट्रैक्शन को फील करें, या हम जो है वो एक ही तरह से सोचें, एक ही तरह से अपने जहन में चीज़ को लाएं। तो यहाँ पर जो है वो रोल ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रामाज में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी एडवर्टाइजमेंट्स में, हमारे सारे इन्वायरमेंट में रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम ये चीज़ अपने यंगस्टर्स में फीड नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे उनको, तब तक हम उनसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सपीरियंस करेंगे, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे, जब तक कि हम उनको ये चीज़ दिखा नहीं रहे अपने मीडिया के थ्रू। तो रोल ऑफ मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। और देखिए कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारा जो एक जेंडर न्यूट्रल फेमिलियल इन्वायरमेंट है, जेंडर बैलेंस्ड फेमिलियल इन्वायरमेंट है, जिसमें एक भाई और एक बहन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। आइदर दे आर ऑफ एजुकेशन, या वो अपनी लाइफ नीड्स की बात कर रहे हैं, या वो किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, वो एक लिबर्टी की बात कर रहे हैं, या वो जो भी बात करें, जब हम उनमें जेंडर बैलेंस नहीं लेकर आएंगे तब तक जो है वो एक दूसरे के लिए दोनों जेंडर्स में आपस में वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी जो कि हम लोग क्रिएट कर चुके हैं इतने सालों में। और दूसरी बहुत अहम चीज़ है रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया क्या है, किस तरह से हम लोगों को चीज़ें पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब हम पोर्ट्रे ही ये करेंगे कि दोनों जेंडर्स आपस में अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और मुख्तलिफ तरह के हम स्टोरीज दिखा रहे हैं उनको, हम मुख्तलिफ तरह की जो है वो बहुत ज़्यादा मेल को डोमिनेंट दिखा रहे हैं, हम औरत को बहुत सबमिसिव दिखा रहे हैं। तो जो चीज़ें हम उनको दिखा रहे हैं, जो चीज़ें हम अपने कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं जिस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ही हमारी सोशल नॉर्म्स प्रिवेल होंगी। जो सोशल ऑर्डर हम उनको दिखा रहे हैं वही सोशल ऑर्डर हम अपने उसमें भी अपनी सोसाइटी में भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही हमें नज़र आएगा, वही प्रिवेल करेगा।
और यहाँ पर देखें कि हम दो चीज़ें हैं कि हम एक ब्रेवरी और एक गैरत को मेल से बहुत डोमिनेंट एसोसिएट कर देते हैं इस चीज़ को, और एक डोमिनेंस, और ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हम अपने ड्रामास में दिखाते हैं, और ज़्यादातर हमारी स्टोरीज जो हैं वो इसी से ही लिंक्ड होती हैं। अब जब ग्रेजुअली ये चीज़ें लोगों के ज़हनों में फीड होंगी, तो यही चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में एक्सपीरियंस भी करेंगे, हमारे लाइफ इवेंट्स भी फिर इसी से ही रिलेट होंगे। हम जब ये चीज़ें डिमिनिश नहीं करेंगे अपने मीडिया से, तब तक हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर कोई बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से एक ब्यूटिफिकेशन जो है उसको हम बहुत एसोसिएट कर देते हैं फीमेल के साथ। और देखें कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि हम अपने ड्रामास में देखते हैं कि एक जो है वो एक if someone is pretty enough तो he will get better opportunities, she is having a good background, और इस तरह से हम जितनी ये चीज़ें हैं इनको एसोसिएट कर देते हैं औरत के साथ। तो फिर जब रियलिटी की बात आती है तो यहाँ पर फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कम्प्लेक्शन का। हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो रहे हैं कि औरत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको पूरा अपना ब्यूटिफिकेशन और इन सारी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है, उसको जो है वो अपना अपना आप बहुत मेंटेन करके रखना है, और उसको घर संभालना है। शी इज़ नॉट सपोज टू बी करियर ओरिएंटेड। करियर ओरिएंटेड लड़कियों को हमारा माशरा बहुत बुरी तरह रिजेक्ट करता है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि इफ़ शी इज़ वर्किंग शी कैन नॉट होल्ड द हाउस। और इसी तरह से हम मेल बॉडी से ये एसोसिएट करते हैं कि वो दे आर सपोज टू वर्क आउटसाइड। अगर वो कोई घर का काम कर भी रहे हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, और ये आपका काम नहीं है, आपका जो काम है आप वही करें। तो ये काम कौन डिफाइन करे, ये सोशल रोल्स कौन डिफाइन करे? सोसाइटी इटसेल्फ। और फिर रिजेक्ट कौन करे? सोसाइटी इटसेल्फ। तो सोसाइटी में ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को, इन नोशंस को कंपल्सरी नहीं करार देना। जब हम इन नोशंस को रोक देंगे कंपल्शन से, तभी हमारे पास इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि हम इन स्टीरियोटाइप्स को, जो कि दे आर गेटिंग ऑन नर्व्स, और ना सिर्फ ये खवातीन बल्कि मर्दों के लिए भी इतनी ही हार्मफुल हैं, दे आर इम्पैक्टिंग द बोथ जेंडर्स। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो सिर्फ खवातीन को इम्पेक्ट कर रही हैं, उससे मर्द हजरात भी सफर करते हैं। देखिए जो बेसिकली हैं वो मर्द और औरत दोनों ही बहुत बुरी तरह इस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, स्टीरियोटाइप से, कि मेल से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा। जब वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होगा और मुआशरा उसको इस तरह का बना देगा कि वो इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो, तो ग्रेजुअली इस तरह ये होगा कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते उसमें बहुत एक्सर्शन आ जाएगा, बहुत एग्रेसिवनेस आ जाएगी, और बहुत वायलेंट बिहेवियर्स आ जाएंगे। वायलेंट बिहेवियर्स की बेसिकली वजह यही होती है कि यू आर नॉट एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स योर इमोशंस। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो फीमेल बॉडी है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे जो माशरा है उसमें ये होगा कि वो डिपेंडेंट है, और वो सबमिसिव है, वो शाय है, और उसको जो है वो केयरिंग है, चाइल्ड फ्रेंडली है। अगर कोई एंटिटी ऐसी है डेट इज़ नॉट चाइल्ड फ्रेंडली तो उसके औरत होने पे ऑब्जेक्शन किया जाता है हमारे मुआशरे में। तो ये चीज़ें जो हैं ये मर्द और औरत दोनों को ही बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारे मेल बॉडी इज सो वायलेंट, मेल में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी जाती है, और इस वायलेंस की वजह ही ये होती है कि दे आर नॉट सपोज टू बी इमोशनली एक्सप्रेसिव। वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एग्रेसिव होंगे। उनके इनिशियल जो ब्रॉटअप्स होता है, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है, और मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ हर जगह कि मेल जो एक छोटा बच्चा है, अगर उसकी एग्रेसिवनेस को हम उसके इनिशियल में ही ये कहकर टाल देंगे कि मेल शुड बी एग्रेसिव या मेल्स आर एग्रेसिव, तो हम उसको टॉलरेंस ही नहीं सिखा रहे, हम उसका ब्रॉटअप भी नहीं सही कर रहे। उसकी ट्रेनिंग में ये सबमिसिव होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, वो वायलेंट होगा, वो एग्रेसिव होगा। तो मेल बॉडी फिर जब एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाती है तो वहाँ पर उसको ये जब फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर वो ये एग्रेसिवनेस दिखाकर या वॉयलेंट बिहेवियर दिखाकर अपना काम नहीं कर सकता। मोस्टली इन द वर्क इन्वायरमेंट्स जो कि जेंडर न्यूट्रल है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वहाँ पर फिर मेल बॉडी को जब ये देखता है कि मेल एंड फीमेल आर हैविंग एन इक्वालिटी, तो उसको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है, और उसको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करना आता, क्योंकि हमने उसके इनिशियल स्टेजेस से ही उसको सर्वाइव करना ही नहीं सिखाया होता इस तरह के इन्वायरमेंट्स में।
तो देखेंगे फीमेल तो जो है वो इम्पैक्ट हो ही रही हैं इस तरह से कि दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट इंडिपेंडेंस, उनको अपनी लाइफ नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उनको अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में कि दे आर वी आर गिविंग देम अ वेरी हार्ड टाइम, कि अगर हम उनको प्रॉपर इस तरह का इन्वायरमेंट दें, जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट दें, तो हम अपनी खवातीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ही जो हमारी मेल एंटिटीज़ हैं, उनमें जब हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो फीड कर देंगे उनके अंदर कि उनमें यही चीज़ें स्पेसिफाइड होनी अच्छा, चाहिए, आप हमें ये और बताएं बेसिकली कि फीमेल जो है हम फीमेल अच्छा, आप हमें ये पाकिस्तानी हाँ। मुआशरे में जेंडर स्टीरियोटाइप के तस्वुरात किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले बात की कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उनका ब्रॉटअप, हम उनकी इनिशियल ट्रेनिंग इस तरह से करें कि वो एक जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट में परवान चढ़ें। when they are brought up in an gender balanced environment, तो उनमें ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी कि जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं वो उनमें एग्जिस्ट करेंगे, और उनको ये रिलक्टेंस होगी कि वो इन स्टीरियोटाइप से हट नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको जो है वो एक इस तरह का लाइफस्टाइल उनको अडॉप्ट करवाएं जहाँ पर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जितने सेक्टर्स हैं, उनमें जब तक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को कम नहीं कर सकते। और तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, जब मीडिया का पॉजिटिव रोल होगा टुवर्ड्स द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बेसिकली जो चीज़ हम दिखा रहे हैं, हम लव ट्रायंगल्स दिखा रहे हैं अपने ड्रामाज में, हम जो है वो गैरत का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अपने ड्रामास में जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं आजकल, और हम जो है वो ब्यूटिफिकेशन के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं कि अगर एक करेक्टर को हम बहुत अगली दिखा रहे हैं अपनी तरफ से कि वो खूबसूरत नहीं है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा और इस तरह के, उस करेक्टर को भी हम इस तरह से इस तरह का लेते हैं कि अगर उससे कमतर कोई है हमारी सोसाइटी में बाय फिजिकल अपीयरेंस, तो वो उसका तो फिर जीना ही मुश्किल हम कर रहे हैं ये वाली चीज़ें स्पेसिफाई करके। तो पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और एक जेंडर बैलेंस्ड फेमिलियल एनवायरनमेंट जब हम एक इंसान को देंगे, तो उसको हम एक ह्यूमन कहेंगे। हम उसको सबसे पहले इंसानियत सिखा रहे हैं, हम उसको सबसे पहले टॉलरेंस सिखा रहे हैं, हम उसको सबसे पहले जो है वो एक इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं कि उसको हम एक साथ को एग्जिस्ट करना सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में वो बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम टैबूज बना देते हैं। कोई अगर हम देखें, हम एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, हम स्मोकिंग कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट्स इंजूरियस टू बोथ मेन एंड वुमेन। इसमें हम कहते हैं, फिर ये बात आ जाती है कि जो स्मोकिंग है वो फीमेल के करेक्टर को डैमेज करी है और मेल के लंग्स को डैमेज करी है, या तो मेल का करेक्टर नहीं है या फीमेल के लंग्स नहीं है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को टैबू बना देते हैं ये वाली इन सारे फैक्टर्स को लेकर। तो ये चीज़ें अच्छा, बेसिकली हम बताएं कि स्मोकिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। स्मोकिंग जो है ना वो खुद ही एक नेगेटिव चीज है। हम किसी पॉजिटिव एग्जांपल को लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेते हैं कि अगर एक मर्द इमोशनली एक्सप्रेसिव है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, ही इज टेलिंग यू व्हाट ही फील्स, तो हमें उसको बिल्कुल भी टैबू नहीं करना। इफ अ मैन, एवरी ह्यूमन कैन फील पेन। इसमें हम बिल्कुल भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मर्द जो है वो दर्द महसूस नहीं करता और औरत को दर्द महसूस होता है। ये चीज़ें हम जब क्रिएट कर देंगे अपने लोगों में, ह्यूमंस में, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएंगी, सोशल ऑर्डर को ख़राब करेंगी, और कभी भी हम एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। सही। अच्छा, हम प्रोग्राम के अख्तिताम पर जा रहे हैं। आप थोड़ा म्यूट कर दें अपना माइक। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पे जा रहे हैं, तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी सफ़िया, इस सारी चीज़ों को मैं इस तरह से समराइज़ करूँगी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, उन स्टीरियोटाइप्स का हमने ज़िक्र किया कि वो किस नौइयत के हैं और वो हर इंस्टीट्यूशन में हैं। वो पॉलिटिक्स है, वो फैमिली है, वो एजुकेशन है, वो इकोनॉमी है, या वो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवेल कर रहे हैं।
पॉलिटिक्स है तो उसमें फीमेल स्पीकर्स आर हाईली डिस्करेज्ड, इकोनॉमी है तो फीमेल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, फैमिली सेक्टर है तो उसमें हम हाउस होल्ड चोर्स को बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं फीमेल बॉडी के साथ, और एंड मेन आर गिवन लिबर्टी फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, और उनको सिर्फ एक ही काम दिया जाता है कि दे हैव टू अर्न। इसी तरह से अगर कोई औरत अर्निंग है और वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो उसको बहुत हाईली डिस्करेज किया जाता है कि वो जो है वो बहुत बोल्ड है और उसका जो है पर्सपेक्टिव्स हैं वो बहुत जो है वो अनएक्सेप्टेबल हैं इस सोसाइटी में। और इसी तरह हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर है उसमें अगर कोई बहुत करियर ओरिएंटेड खातून है तो उसको बहुत हाईली डिस्करेज किया जाता है कि एक औरत को कभी भी इतना करियर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, शी सपोज टू मेक हाउस और उसको हाउस मेकिंग करनी चाहिए, और उसको इस तरह से हम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं वो ऑल ओवर द सोसाइटी प्रिवेल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं कि दे आर इम्पैक्टिंग द बोथ जेंडर्स, मेल एंटिटीज एंड फीमेल एंटिटीज टू। हम मेल को कभी भी इतनी स्पेस नहीं देते कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, हम मेल को कभी भी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं देते कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो और वो जो है वो हाउस मेकिंग की तरफ आए। वो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हम फीमेल बॉडी से एसोसिएट कर देते हैं वो हम नहीं कभी भी आने देते। तो इन चीज़ों को डिमिनिश करना, इन चीज़ों को कम करना, दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और दोनों जेंडर्स के लिए एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर उनको अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी जो है वो बेसिक नीड्स के लिए या अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्राइव ना करना पड़े, और जो एफर्ट वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे पुट कर रहे हैं वो अगर किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ पुट करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेहतर आउटकम मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम एक जेंडर बैलेंस्ड फेमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो कि जेंडर बैलेंस्ड हो। वहां पर हम अच्छा, एक चाइल्ड को ठीक है, ठीक चाइल्ड है। को हम कहें कि एक बच्चा हम कहें उसको बेबी बॉय बेबी गर्ल से इस तरह से एसोसिएट ना करें कि एक अगर इफ अ चाइल्ड इज मेल तो उसको ये काम करने चाहिए एंड इफ अ अच्छा चाइल्ड ठीक इज है फीमेल। मलाइका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो है वो प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। आप प्लीज अपना जो माइक है वो म्यूट कर दें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी को टाइम दिया, और हम जो है वो यंगस्टर को इसीलिए जो है वो दावत देते हैं कि वो आए और हमारी सोसाइटी में अपना जो है वो रोल अदा करें और कंट्रीब्यूशन करें। और उन टॉपिक्स को जो हम आपके सामने इसीलिए लेकर आते हैं कि वो जो है वो हमारे मुआशरे में टैबूज हैं और उन पर बात जो है वो कोई नहीं करता, और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर उसको जो है वो बेहतर किस तरह किया जाएगा। तो हम जो है वो यंगस्टर को इसीलिए भी जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली जो है वो ऐसे टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और गुफ्तगू करते हैं। मलाइका, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इल्मी सिटी को टाइम दिया, और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ यह सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर लाएगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया अमीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।